Assalamu alaikum. Welcome to my channel Farhan Askar. Dzień dobry, co słychać? Mam nadzieję, że wszyscy są w porządku. सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहले सफ़र में था, पाकिस्तान गया हुआ था। फिर वहाँ से वापस आया तो यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे। बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आपको देता रहूँ और आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफ़ा हो। अ, अभी रिसेंटली पोलैंड में इलेक्शन हुए हैं, तो आज हम उसकी बात करेंगे कि इलेक्शन की क्या बैकग्राउंड है, उसके क्या ये इम्पैक्ट करेगा, ये जो वीज़ाज़ आप अप्लाई करते हैं, क्या इस पे ये इसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं। पोलैंड में इलेक्शन जो है वो दो बड़ी पार्टियां थीं। एक थी प्रावो ई स्प्रावदिलीवोस्ची, जो कि जिसको पीस कहते हैं, और इसी की हुकूमत थी। और दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो है कोलासिया अबुआतल्स्का। तो इसके बाद कुछ चंद छोटी छोटी पार्टीज हैं। तो जो पहले पार्टी थी पीस, वो अपेरेंटली एंटी इमिग्रेंट थी। वो इमिग्रेशन को इतना पसंद नहीं करती थी, और इलेक्शन के बाद अब ये पार्टी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट लिए हैं, लेकिन अब ये पार्टी इतनी पोजीशन में नहीं कि अपनी गवर्नमेंट बना सके। मुकाबले में जो दूसरी पार्टी थी कोलासिया अबुआतल्स्का, इसने पीस के मुकाबले में कम वोट लिए हैं, लेकिन ये कोलिशन बना के अपनी हुकूमत बना लेगी। तो अभी ऑफिशियली जो पोलैंड की हुकूमत है, जो प्रेसिडेंट है, उसने गवर्नमेंट अनाउंस नहीं की, लेकिन यही लग रहा है और यही ज़्यादा चांसेस हैं कि नई हुकूमत बनेगी, और ये नई हुकूमत कोलिशन से मुख्तलिफ पार्टीज की मिल के ये हुकूमत बनाएंगे। पहले जो हुकूमत थी उनकी क्लियर मेजॉरिटी थी, और वो रूल कर रही थी, लेकिन इलेक्शन के बाद उनको बहुत ज़्यादा वोट कम मिले हैं, पिछले साल के पिछले टर्म के मुताबिक। तो इस दफ़ा जो उसकी अपोजिशन पार्टी है, जो कि जहाँ तक इमिग्रेशन का तल्लक है, ये जो नई पार्टी है जो कोलासिया अबुआतल्स्का है, जो हुकूमत बनाएगी, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली है, ये ज़्यादा ओपन माइंडेड है, प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट है। जो इससे पहले हुकूमत थी वो काफ़ी चीज़ों में उनका यूरोपियन यूनियन में इख्तिलाफ था। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन ने एक बिल पास करना था, जो कि काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं, इसे इमिग्रेशन बिल कहते हैं, जिसमें ये था कि जो इमिग्रेशन कोटा है, जो अजालम सीकर यूरोपियन यूनियन में एंटर होते हैं, वो इक्वल डिवाइड होने थे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेकिन उनमें हंगरी और पोलैंड ये हर दफ़ा वीटो कर देते थे और वो बिल पास नहीं हो रहा था। तो इसके अलावा भी काफ़ी चपकलिश और काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कि इन पोलैंड में जजेस के रिफॉर्म, पोलैंड और हंगरी में जजेस के जो जुडिशरी है उसके रिफॉर्म जो कर रहे थे ये हुकूमत, पिछली हुकूमत, वो यूरोपियन यूनियन के रूल्स के अगेंस्ट था। तो ये जो पिछली हुकूमत थी वो कहती है ये हमारा इंटरनल मामला है, जबकि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज है, वो उनकी एग्रीमेंट होता है कि जब भी वो बड़ी कोई चेंजिंग लेके आएंगे अपने रूल्स में, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एतमाद में लेना है, उसके बाद वो कर सकते हैं। और कोई भी चेंजिंग होगी वो यूरोपियन यूनियन के रूल्स को जहन उसके मुताबिक होगी, उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से जो पिछली हुकूमत थी उनके यूरोपियन यूनियन से भी तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी लेकिन जो पोलिश हैं वो प्रो यूरोपियन है, वो यूरोप में रहना पसंद करते हैं, वो यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। और अगर आप देखें पोलैंड की जो तरक्की हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, वो यूरोपियन यूनियन की ही वजह से हुई है। जब मैं पोलैंड गया था तो पोलैंड के जो शहर था कैटोविस, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी रशियन की स्टेट होती है, पुराना, बैकवर्ड, और पुराने रेलवे स्टेशन, पुरानी बिल्डिंग्स। लेकिन अब आप चले जाएं तो वो शहर बिल्कुल नए सिरे से बना हुआ है। उसमें आपको ऐसी हार्डली ट्रेन स्टेशन नया बना दिया उन्होंने, बहुत ही मैसिव बड़ा ट्रेन स्टेशन बना दिया जदीद तर्ज का। वहाँ पे 3 शॉपिंग सेंटर हैं। कैटोविस एक छोटा शहर है, बड़ा नहीं, लेकिन आपको 3 साइड बाय साइड 3 शॉपिंग सेंटर, बाजार, बहुत ही ज़्यादा हैवी मैसिव इन्वेस्टमेंट यूरोपियन यूनियन की वजह से पोलैंड में आई है, जिसकी वजह से पोलैंड ने ग्रो किया है और ग्रो करता चला जा रहा है। तो अभी ये जो हुकूमत आई है, ये जो पार्टी का हेड है कोलिसिया बोतल्स का, ये इसका नाम है डोनाल्ड टस्क। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुका है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का जो सदर था, ये पिछले बार जो सदर था वो यही था पोलैंड का, जो अभी ये पार्टी का हेड है।
तो ये प्रो यूरोपियन है, ये चाहता है कि यूरोप में रह के यूरोप के रूल को फॉलो करके हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। और ये प्रो यूरोपियन का मतलब है कि ये एंटी इमिग्रेंट भी नहीं है, प्रो इमिग्रेंट है, लेकिन पिछली हुकूमत से बेहतर है। तो ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जो समझने की ज़रूरत है। तो अभी अगर हम इसको लेके आगे चलें कि क्या ये अब हमें ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स देंगे, क्या ज़्यादा वीज़ा देंगे? देखें, एक बात आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन इकट्ठा चाहता है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उनकी कोशिश होती है कि इकट्ठा चलें। इससे मतलब है कि अगर कोई कंट्री वीज़ा दे रहा है तो वो एक उनके पास कोटा होता है, उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके वो वीज़ा देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि नई हुकूमत के आने की वजह से हर किसी को वीज़ा मिलेगा। ये हो सकता है कि जो बैरियर थे, जो स्लो था काम, वो बेहतर हो जाएगा और जो एलिजिबल होगा उसको वीज़ा मिलेगा, जो एलिजिबल नहीं होगा उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो लेकिन थोड़ी आसानी ज़रूर आएगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बिल्कुल दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन आसानी पैदा हो जाएगी। उसमें ये हो सकता है कि अपॉइंटमेंट थोड़ा जल्दी आना शुरू हो जाएंगी और वीज़ा रेशो थोड़ी-सी इम्प्रूव करेगी। लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा वीज़ा रेशो अभी तक वीज़ा रेशो बहुत बुरी है। पाकिस्तान की बात करें तो अभी रिसेंटली मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, उनका प्राइवेट सी वजह से मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता। उनका ट्रक का वर्क परमिट था, लॉरी का बड़ा, जो कि जेन्युइन वर्क परमिट था, वो उन्होंने खुद सारा कुछ किया। और ट्रक ड्राइवर को वीज़ा मिल जाता है क्योंकि उनको वाकई ही ज़रूरत है इनकी, और वीज़े लगते भी हैं और लगे भी हैं, लेकिन उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उन्होंने मुझसे राब्ता किया और वो बहुत मेहनती हैं और मुझे उम्मीद है अपील में जाकर उनका वीज़ा लग जाएगा। है कि नई हुकूमत के आने की वजह से ये होगा कि अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका केस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप और हम ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट का जो इतना डिले हो रहा है उसको भी एक्सेलरेट करेंगे। नई हुकूमत ने अभी अपनी जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने बताया है कि अभी नई हुकूमत का अनाउंसमेंट नहीं हुई, अभी वो वजूद में नहीं आई, अभी कोलिशन बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट ने अनाउंस करना है। तो वो हो जाएगा सूनर लेटर, जल्द ही हो जाएगा। जब हुकूमत अपनी बागडोर संभाल लेगी, अपने ऑफिस संभाल लेगी, जब प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस संभाल लेगा तो वो इंस्ट्रक्शन जारी करेगा फिर अपने जो मिनिस्ट्री है उसको, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जितनी एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया में, कि आप ये आउटलाइन है, ये गाइडलाइन है, आपने इनको फॉलो करना है। वो गाइडलाइन हो सकती है कि अपॉइंटमेंट को थोड़ा तेज़ करें, अपना जो बैकलॉग है उसे क्लियर करें, और जो वीज़ा जो एलिजिबल है उसको वीज़ा दें, जो समझते हैं कि ये एलिजिबल नहीं उसको वीज़ा ना दें। तो बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये प्रो इमिग्रेंट है, ये यूरोपियन यूनियन, प्रो यूरोपियन यूनियन है। तो प्रो यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि वो नाजायज़ नहीं करेंगे, एंटी इमिग्रेंट नहीं है। और अब ये भी होगा कि जब यूरोपियन यूनियन अब ये जब बिल पास करेंगे इमिग्रेशन का, जो यूरोपियन यूनियन का बिल है, तो पोलैंड तो उसको अब वीटो नहीं करेगा, लेकिन अब हंगरी रह गया है। तो जब तक यूरोपियन यूनियन का कोई भी रूल उस वक्त तक पास नहीं होता जब तक तमाम उसके मेंबर उसको एग्री ना करें। अगर एक मेंबर भी उसको वीटो कर दे, एग्री ना करे, तो वो कानून नहीं बनता। यही वजह है कि जो रोमानिया शेंजन में नहीं आ रहा, रोमानिया या बल्गारिया कि जितने भी शेंगन कंट्रीज हैं, वो जब वोटिंग करते हैं तो उनमें से कोई भी एक उठ के कहता है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ये कंट्री शेंजन का हिस्सा बने, तो वो नहीं बन पाता। तो यूरोपियन यूनियन का लॉ तब तक नहीं बनता जब तक तमाम यूरोपियन यूनियन उसको एग्री ना कर लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त आसानी के लिए आसान होगा, लोगों को अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेंगी, वीज़ा भी मिलेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लें। पोलैंड के बारे में आपको मेरी कोशिश होती है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दूं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।